महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ नया करने की जुगत में है, इसीलिए तो पिछले 3 महीने में 8वीं बार मुलाकात होगी। लेकिन इस बार 22 तारीख वाली मुलाकात पर बड़ा खुलासा हुआ। इसकी असल कहानी अब निकलकर सामने आई है कि दो नावों में सवारी कर रहे उद्धव ठाकरे फंस गए, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी अल्टीमेटम दे दिया। 3 घंटे की बातचीत में एक ही बात पर राज ठाकरे अड़े रहे। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या थी असली वजह, क्यों इस पर मचा है सियासी बवाल। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन हो भी पाएगा या फिर सिर्फ बातें ही हो रही हैं, आगे मामला बढ़ नहीं पाएगा। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे ब्रांड उनके साथ ही रहे और ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में, मुंबई में एक बार फिर से उसी तरह से स्थापित हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें उतनी रंग नहीं ला रही हैं। अब हालांकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनका गठबंधन टाई फेस हो गया। लेकिन अब बारी बीएमसी चुनाव की है, निकाय चुनाव की है, तो इसीलिए तो उद्धव ठाकरे हाथ पैर मार रहे हैं। अब खबर यह है कि 22 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंच गए। शिव तीर्थ में दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि कहा तो यहां तक गया कि उद्धव ठाकरे अपनी चाची यानी कि राज ठाकरे की मां को जन्मदिन की बधाई देने गए, और राज ठाकरे की मां जो है वो उद्धव ठाकरे की चाची के साथ साथ मौसी भी है, यानी कि वो उनकी मां की बहन भी है। तो ऐसे में उन्होंने बधाई दी जन्मदिन की, ये जरूर अच्छी बात है। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे यहाँ राज ठाकरे को मनाने गए थे। जी हाँ, खबर यही आ रही है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से बीच में राज ठाकरे को लेकर बातें कांग्रेस के सामने पिच की गई थी, और कांग्रेस से कहा गया था कि राज को भी महाविकास अघाड़ी में ले लिया जाए, इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस राज ठाकरे को अपने गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे का चेहरा कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में सूट नहीं करता है। इसीलिए राज ठाकरे से फिलहाल कांग्रेस दूरी बना रही है, दूरी दिखा रही है। तो इसीलिए अब राज ठाकरे भी, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, और इसीलिए इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे उनके घर शिवतीर्थ पहुंच गए। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई, और 3 घंटे राज ठाकरे हर बार एक ही बात पर अड़े रहे कि उनको पूरे सम्मान के साथ जगह मिलेगी तो ही वो आएंगे, लेकिन अगर उनका सम्मान नहीं हुआ तो वो एक भी मिनट नहीं लगाएंगे, वो सब कुछ छोड़ देंगे, वो अकेले चुनाव में उतर जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे ये फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतने वक्त से वो राज ठाकरे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब है कि राज ठाकरे के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, राज ठाकरे को अपने करीब ला रहे हैं और चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ ही चुनाव लड़े। तो अब उद्धव ठाकरे फिलहाल कोई भी ऐसा बात अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिससे उनके यानी कि राज ठाकरे के साथ उनकी दोस्ती या उनकी गठबंधन में कोई कमी आए। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे फंस गए। एक तरफ कांग्रेस है जिन्हें उद्धव ठाकरे छोड़ना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के साथ बने रहना चाहते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अकेले उद्धव ठाकरे के बस की फिलहाल बात नहीं है, और कांग्रेस का बड़ा बेस अब यहाँ पर है। और पहले भी कांग्रेस का अच्छा बेस रहा है महाराष्ट्र में, अभी फिर से कांग्रेस का बेस कई इलाकों में बढ़ा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे पूरे राज्य के हिसाब से, देश के हिसाब से कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहीं मुंबई के लिहाज से, निकाय चुनाव के लिहाज से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए तो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि बहुत जल्द इसे साफ किया जाए, बहुत जल्द इसे पूरी तरह से क्लियर किया जाए कि क्या होने वाला है और आगे क्या फैसला लिया जाएगा। मैं इस तरह से अधर में नहीं रहूंगा। इसीलिए तो 3 घंटे की बातचीत में राज ठाकरे इसी पर अड़े रहे कि उनकी पूरी बातें मानी जाए, नहीं तो वो पीछे हट जाएंगे। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरे फंस चुके हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ राज ठाकरे है, लेकिन उन्हें फिलहाल किनारा नहीं मिल रहा है या कहें कि सफलता नहीं मिल रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राज ठाकरे दोनों को साथ ला पाएंगे, मना पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पुणे में शनिवार वाड़ा पेशवा किला है, और ये पेशवाओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हिंदुत्व का प्रतीक है, और खास तौर पर पेशवा साम्राज्य, शिवाजी के साम्राज्य को शनिवार वाड़ा से जोड़ा जाता है। लेकिन अब यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो में देखा गया कि कुछ महिलाओं ने उसी शनिवार वाड़ा में नमाज अदा की थी। जी हाँ, उसके बाद खासा विवाद हो गया था, और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, हंगामा किया,
पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां भी हंगामा किया। हालांकि बाद में रोक दिया गया है सब कुछ और आगे ना हो इसे लेकर भी एएसआई को लिखा गया है। एएसआई ने भी इसे कंफर्म किया, लेकिन अब इसे लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। खबर तो यहाँ तक है कि इसे लेकर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में मीटिंग हुई है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के घर पर शनिवार वाड़ा में जो हुआ उसे लेकर मीटिंग हुई और खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन इशारे में शनिवार वाड़ा में जो भी हुआ उसे ठीक या कहें कि सही साबित करने की कोशिश की। मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि हर इंसान को अपना धर्म का पालन करने की इजाजत होती है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से रह सकता है, कैसे रह सकता है, और हर आदमी अपने हिसाब से पूजा वंदना या प्रार्थना करने के लिए भी एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि यहाँ पर बात नमाज पढ़ने की या फिर किसी धर्म के विरोध की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि जो हमारे हिंदुत्व साम्राज्य का बड़ा प्रतीक है शनिवार वाड़ा, उसके अंदर ऐसा ना किया जाए। विरोध इसी को लेकर था। आप अपने घर पर या फिर अपने पूजा स्थलों पे, अपने प्रार्थना स्थलों पे जो करते हैं आप वो करते रहिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे से यही पूछा गया कि क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजें करने देंगे, क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजों को मंजूरी देंगे, जिस पर खासा बवाल हो गया। हालांकि संजय राउत और कुछ और लोग जो कि उद्धव ठाकरे के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं वो भड़क गए, नाराज हो गए और यहाँ पर दोनों तरफ से खासा विवाद हुआ। उद्धव ठाकरे की ही पार्टी ने, कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए कि इस तरह से शनिवार वाड़ा में जो कुछ भी हुआ उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस तरह से बातों को इस तरह से नहीं मोड़ सकते हैं, आप सारी बातों को एक पॉइंट में ऐसे एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपको इसे अलग करना होगा। आपको अगर खुद की छवि को बचाना है, खुद की पॉलिटिक्स को बचाना है तो आपको इसे अलग करना ही होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके खिलाफ यहाँ पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने तो मीटिंग तक छोड़ दी। खबरें ये हैं कि कुछ लोगों ने बायकॉट की कोशिश की और वहां से चले गए। अब हालांकि उद्धव ठाकरे बाद में सफाई देते रहे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका मतलब कहीं से भी नहीं था कि जो पेशवा किले में शनिवार वाड़ा में जो हुआ वो सही कहा जाए, लेकिन हाँ उनकी बातों को गलत अर्थों में लिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। अब धार्मिक स्वतंत्रता ठीक है, वो सभी लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हाँ इस तरह से आप किसी और के धार्मिक और प्रतीक स्थलों पर इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।